आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होता है उसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। एक एक करके मतलब एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि सोलर एनर्जी का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं कुणाल लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेज, है ना, कि सोलर एनर्जी जो है उसका एडवांटेज क्या है ना। जो सोलर एनर्जी है उसका एडवांटेज क्या है, जैसे कि आप समझिएगा। सबसे पहला चीज तो सोलर एनर्जी जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। एज ए आप कह लीजिए कि जैसे कि आप थर्मल एनर्जी की बात करते हैं ना, जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट जिसको आप बोलते हो, है ना, स्टीम पावर प्लांट जिसको बोलते हो या जिसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हो, वहां पे कोल यूज होता है ना। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहां पे यूरेनियम यूज होता है। तो यहाँ पे जो है ना वैसा कोई फ्यूल यूज होता है और ना ही उसका कोई चार्ज है। तो यह क्या है, हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और भास्ट मतलब कह लीजिए कि बहुत अधिक अमाउंट में अवेलेबल है, जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। सो एक चीज और कह सकते हैं कि यह क्या है, रिन्यूएबल है ना, मतलब कभी एग्जॉस्ट ये नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जब तक आप हैं तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज है ना। उसके बाद आप इसमें कह सकते हैं कि यह जो है मतलब किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करता है, प्रदूषण जो है ना किसी भी प्रकार से यह नहीं फैलाता है। और हम बात करें जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की बात अगर करते हो तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है जैसे कि सल्फर हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब जो गैसेस है ना, ये जब आप सोलर पावर प्लांट को बना देते हैं, मतलब आफ्टर इंस्टॉलेशन की हम बात कर रहे हैं, तब यह किसी भी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ता। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट जो कोल वाला होता है, स्टीम पावर प्लांट, उसमें जो है धुआं निकलता है, मतलब उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करेंगे सोलर एनर्जी में, जब आप इसका पावर प्लांट बनाते हैं, अर्थात जब हम सोलर पावर प्लांट बनाते हैं, तो उसमें इंस्टॉलेशन के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस जो है प्रोड्यूस नहीं होता। समझ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे, जैसे अभी भी करंटली हम लोग का क्या है कि सबसे अधिक जो पावर प्रोडक्शन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट से। और उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोल चाहिए। समझ रहे बात को। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यूज हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, तो यूरेनियम चाहिए। तो हम लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कोल पे डिपेंड कर रहे हैं, यूरेनियम पे डिपेंड कर रहे हैं। कोल जो है, डीजल जो है, पेट्रोल जो है, ये सब क्या हो गया, हमारा फॉसिल फ्यूल हो गया, है ना, जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं। क्लियर है। तो अगर हमें जीवाश्म ईंधन पर से डिपेंडेंसी को घटाना होगा, है ना, जीवाश्म ईंधन पर से अगर हमें डिपेंडेंसी को घटाना होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं या अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ऐसा सीधा सीधा कहें कि जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये सारे एडवांटेज हैं। उसके बाद और हम बात करें अगर, तो आप कह सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा पावर इसमें स्टोर कर सकते हैं। बोलिएगा सर ऐसे कैसे, बिल्कुल एक्स्ट्रा पावर हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब सोलर सेल का यूज करके आप पावर प्लांट बनाते हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो डीसी मिलता है। और आप डीसी को जानते हैं कि बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, तो एक डिसएडवांटेज भी यहां से निकल के आता है, लेकिन एक एडवांटेज हो जाता है कि हम जो है एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। समझ रहे बात को। तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज है, जब चाहे हम यूज कर लेंगे उसको। क्योंकि अब मान लीजिए कि रात में तो हमारे पास सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं रहेगा, सूर्य जो है रात में दिखेगा क्या, सूर्य से प्रकाश रात में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो जब रात में नहीं आएगा तो उस वक्त इसका मतलब क्या, अंधेरे में तो नहीं रहेंगे हम, है ना, या डिबरी जला के तो नहीं रहेंगे। तो हम मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं। कैसे, तो जो दिन में आपने बैटरी में डीसी पावर स्टोर किया है, उस डीसी पावर को आप रात में यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया, एडवांटेज हो गया कि हम रात में भी इसको इस्तेमाल कर ले सकते हैं। कब, तब जब कि हम उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखेंगे तब।
क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये कुछ एडवांटेज है जिसको कि हम एक बार फिर से देखेंगे, आप समझ लीजिएगा। साथ में अगर नोट करते चलते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा मान के चलिए। तो एडवांटेज है, हेडिंग बना लीजिएगा, इट इज ए रीन्यूएबल एंड ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। यह क्या है, रिन्यूएबल है और क्लीन सोर्स है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गंदगी एक तरह से कह लें या पॉल्यूशन नहीं है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोलर पावर इज पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण या क्या है नहीं करता है। आगे बात करें, एंड इमिट्स नो ग्रीन हाउस गैसेस आफ्टर इंस्टॉलेशन। जब हम पावर प्लांट को बना देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, तब आप कह सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं मिलता है। या फिर यह जो सोलर एनर्जी होता है, जब हम पीवी सेल की बात कर रहे होते हैं, तब उस दौरान में आप कह लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रीन हाउस गैस इमिट्स नहीं होता है या ग्रीन हाउस गैस निकलता नहीं है। क्लियर है यहां तक। आगे बात करें, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, बिल्कुल सही है, एक बार बना दीजिए, आराम से पड़े रहिए, इलेक्ट्रिसिटी आपको कंटिन्यू क्या होगा, मिलते रहेगा। क्लियर है, मतलब एक बार आप सोलर सेल जो होता है, बड़ा बड़ा जो सोलर पावर प्लांट होता है, मतलब एक तरह से हम कहें पीवी एरे यूज किया जाता है। बताएंगे आपको आगे कि पीवी एरे क्या होता है या पीवी मॉड्यूल क्या होता है, पीवी सेल क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बस ध्यान से आप जो है लेक्चर पे बने रहिए। तो देखिए, तो एक बार आप अगर सोलर पावर प्लांट बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, तब आप कह सकते हैं कि उसमें मेंटेनेंस बहुत ही नाम मात्र का होता है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा, लगा दीजिए, आराम से वह इलेक्ट्रिसिटी आपको देते रहेगा और आप उस इलेक्ट्रिसिटी का आनंद उठाते रहिए। क्लियर है, तो वो हो गया हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपीरियंस वेरी लिटिल वियर एंड टियर। चूंकि इसमें किसी भी प्रकार का रोटेटिंग मशीन नहीं यूज किया जाता है ना, इसलिए हम इसमें कह रहे हैं कि बहुत ही कम वियर एंड टियर होता है। घिसने वाला जो चीज होता है ना, वो बिल्कुल बहुत ही कम होता है। हाँ, अब बोलेगा सर सीएसपी में तो होता है, जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर है, हाँ उसमें तो होगा, तो थोड़ा बहुत होगा उसमें भी। जो अल्टरनेटर यूज करते हैं, जो टरबाइन यूज करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि उसमें वियर एंड टियर होता है। इसी कारण से हमने यहाँ पे लिखा है वेरी लिटिल, बहुत कम। ऐसा मैंने नहीं लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत कम वियर और टियर होता है, मतलब घिसना एक तरह से समझ लीजिए। ये हो गया आपका वियर एंड टियर। इट इज अवेलेबल इन एम्पल अमाउंट। मैंने क्या बताया आपको, यह बहुत अधिक अमाउंट में अवेलेबल है। भैया सूर्य का एनर्जी का कोई पैमाना नहीं है, बहुत मतलब हमेशा आप कह लीजिए कि आपके पास अवेलेबल मिलेगा, पर डे कह सकते हैं कि आपके पास मिलते रहेगा। भले कभी कम मिलेगा, लेकिन कहीं मतलब कभी कम और कभी ज्यादा, लेकिन मिलते रहेगा। और खास करके गर्मी के सीजन में तो आपके पास मान के चलिए कि मतलब वो कह नहीं सकते कि कितना है, राइट ना। सो बहुत अधिक अमाउंट में हमारे पास ये अवेलेबल है, बस हमें उसको सही यूटिलाइज करना है, सही इस्तेमाल करना है उसका, समझे। आगे हम नेक्स्ट बात करें तो इट इज अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरी डे एज सम पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड इवन ऑन क्लाउडी डे। देखिए, जो सोलर एनर्जी की बात करें या जब हम सूर्य का बात करें, तो भैया सूर्य उगता हर दिन है, सभी दिन उगता है ना। कभी मान लीजिए क्लाउडी डेज हो गया या कभी बारिश का मौसम हो गया, तो कुछ देर के लिए ढक जाता है जरूर, लेकिन फिर वह निकल के आता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो साल के 365 दिन होते हैं ना, उस 365 दिन में करीब करीब 300 साढ़े 300 दिन जो है सूर्य का रोशनी होगा ही होगा। तो ऑलमोस्ट एवरी डे आप कह सकते हैं कि सूर्य का रोशनी या सूर्य जो है निकलना ही है उसको। तो जब सूर्य निकलेगा तो डेफिनेटली उससे सूर्य का किरण भी आएगा, भले कम आएगा या ज्यादा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। समझ रहे बात को। तो जब मान लीजिए सूर्य का रोशनी आएगा या तो उसमें टेम्परेचर भी अपने आप को मिलेगा, सोलर रेडिएशन आएगा तो उससे एनर्जी भी मिलेगा, और उस एनर्जी का इस्तेमाल भले कम प्रोडक्शन में हो, लेकिन प्रोडक्शन होगा जरूर। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कम अमाउंट हो या ज्यादा अमाउंट हो, हर एक दिन संभव है ऐसा कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सोलर एनर्जी। समझ में आ रही बात, ठीक है।
हाँ, रात में आप नहीं यूज कर सकते हैं, उसको हम काट के चलते हैं, लेकिन दिन में तो आप पर डे लगभग आप यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा बोले 365 दिन में आप 300 दिन तो लगभग आप यूज कर ही लोगे। हालांकि मैंने अभी बोला 350, हम एक आइडिया बता रहे हैं, मतलब अबाउट बात कर रहे हैं, लगभग की बात कर रहे हैं, है ना। कुछ दिन हो सकता है कि मतलब बिल्कुल भी नहीं रोशनी आ रहा, अंधेरा लग रहा है थोड़ा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक दिन जो है क्या होगा, यह अवेलेबल होगा। आगे बात करते हैं, यूजिंग सोलर पावर रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। मैंने बताया फॉसिल फ्यूल मैंने कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इन सब पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके, तो सोलर एनर्जी, या फिर और कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी। अभी देखो अधिक से अधिक जो है रिन्यूएबल एनर्जी की बात जब कर रहे होंगे, तो अधिक से अधिक आप या तो विंड यूज किया जा रहा है, या फिर आप कर सकते हैं सोलर यूज किया जा रहा है। अधिक से अधिक सोलर या विंड, इसी पे ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन कर लिया, इसको अब ज्यादा से ज्यादा मतलब यूज किया जा रहा है। तो हम बात करें किसका, सोलर एनर्जी का। तो इसका इस्तेमाल अगर हम अधिक करें, बहुत अधिक, अभी आप ये भी जानते होंगे कि भारत में जो है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, शायद गुजरात में है, वर्ल्ड का है शायद, एक बार आप देखिए, भारत में ही सोलर एनर्जी का जो मतलब वर्ल्ड वाइड जो संगठन है ना, उसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, गुड़गांव में। ठीक है, बहुत एप्लीकेशन, बहुत वास्ट स्कोप ठीक ठाक है अभी फिलहाल टाइम में, कि सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क किया जा रहा है, ताकि हम अधिक से अधिक जो है उस एनर्जी का यूटिलाइज कर सके। ठीक है ना, ताकि हमारा देश जो है कार्बन फ्री हो सके। आगे हम बात करते हैं, इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर एज लॉन्ग एज यू हैव स्पेस फॉर इट। देखो हम लोग जो है इस सोलर एनर्जी को लगभग हम हर एक जगह बना सकते हैं। खास करके अगर भारत में बोले तो हर जगह लगभग बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। वर्ल्ड वाइड भी हर एक जगह बन सकता है जहां पे कि सूर्य का रोशनी, सूर्य का प्रकाश पहुंच पा रहा है। तो लगभग हम बात कर रहे हैं कुछ जगह, जैसे कि आप पोल पे चले जाइए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कीजिएगा, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो सब बर्फीला प्रदेश है, वहां पे सूर्य का रोशनी बहुत ही कम आता है, तो हम वहां पे प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज जो है, जो देश अवेलेबल है जहां पे कि लोग रह रहे हैं, वहां पे तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसको जो है इंस्टॉल आप कहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आप अपने स्पेस के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, आपके पास जितना ज्यादा स्पेस है उतना जगह ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो आप उसको बेच भी सकते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अगला एक और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा पावर कैन बी स्टोर्ड इन बैटरीज। मैंने क्या बोला था कि जैसे कि आप थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करते हैं, है ना, या हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हैं, उसमें आप किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। माने बंद हो गया मतलब बंद हो गया। लेकिन जब आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे होंगे, तो सोलर एनर्जी जब आपका ऑपरेटिंग कंडीशन में हो उस टाइम में तो आप सप्लाई यूज कर रहे हैं तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसके अलावे अगर आपने बैटरी लगाकर रखा है, तो इट मीन्स कि आप जो है बैटरी का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो डीसी पावर है, उसको आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और जब स्टोर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि साथ में आप मतलब यूज भी कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़ेगा। तो बैटरी में स्टोर किया जा सकता है इस सोलर एनर्जी को, माने कि सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होता है उसको, माने डीसी ऑब्टेन होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तब हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारे थे कुछ एडवांटेज जिसको कि आपने देखा। अब इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है ना, दोनों हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में, है ना, कि जो सोलर एनर्जी है उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। कहावत भी है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। या कोई इंसान है वो अच्छा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ बुराई भी होगा। तो सोलर एनर्जी जो है उसके एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो रात में जो है सोलर एनर्जी हमको नहीं मिल सकता। भले आप अलग से स्टोरेज लगा करके या बैटरी लगा करके उसका यूज कर सकते हैं जरूर, लेकिन जो हम सोलर एनर्जी की बात करें तो वह सोलर एनर्जी रात में अवेलेबल नहीं होता। यह भी हमारे लिए डिसएडवांटेज है। अगर रहता मान लो कि दिन भी है मिल रहा है, रात 24 घंटा मिल रहा है, तब अच्छा था हमारे लिए, लेकिन दिन 12 घंटा है और 12 घंटा नहीं है, तो जो रात में है अवेलेबल नहीं होता है। चलो दूसरा अगर बात हम करते हैं
बैटरी मतलब जो सप्लाई होता है, जो पावर प्रोडक्शन होता है, उसको आप स्टोर तो कर लेते हो, वह हमारे लिए चलो एडवांटेज हो गया कि आप स्टोर करके फिर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टोर करते हैं ना, तो स्टोर करने के लिए आप बैटरी यूज करते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में कह लीजिए कि आपको बैटरी यूज करना पड़ता है, नंबर ऑफ बैटरीज यूज करना पड़ता है। किस लिए? तो डीसी पावर को स्टोर करने के लिए। तो जब आप नंबर ऑफ बैटरीज यूज करते हैं ना, तो उसका कॉस्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। कॉस्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब कॉस्ट बढ़ गया तो समझिए हमारे लिए क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया। फिर जब हम बात करते हैं ना कैपिटल कॉस्ट, तो वह भी क्या होता है? ज्यादा होता है। कैपिटल कॉस्ट कहने का मतलब जब शुरुआती में बनाया जाता है, जिसको कि आप इनिशियल कॉस्ट भी कह सकते हो, है ना। तो जो कैपिटल कॉस्ट होता है या इनिशियल कॉस्ट होता है, वह क्या होता है? अधिक होता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जितना आपका कैपिटल कॉस्ट लगा है, साल भर में उतना इनकम भी उससे आपको नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को? तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि इसका जो है कैपिटल कॉस्ट, बनाने का जो खर्चा होता है या जो इंस्टॉल करने का खर्चा होता है, वह क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जिसके बारे में कि हम लोग देख लेते हैं। लार्ज कलेक्शन एरिया इज नीडेड टू ऑब्टेन पावर। हाँ, सबसे बड़ा चीज है, देखो जब आप स्मॉल स्केल की बात करते हो या एक सिंगल घर की बात करते हो, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बिल्डिंग है, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे से जगह में यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप कमर्शियली बात करते हो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है और उसे एक मतलब बेचना है, उसको जो है क्या करना है? उसका सेल करना है, तब आपको क्या होगा? अधिक मतलब प्रोडक्शन की जरूरत होगा, मतलब अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। और जब अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा या होना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या है? नंबर ऑफ सोलर सेल लगाना पड़ेगा। और जब आप नंबर ऑफ सोलर सेल लगाएंगे, तो उस सोलर सेल को लगाने के लिए लार्ज एरिया का जरूरत पड़ेगा, अधिक स्पेस का जरूरत पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक डिसएडवांटेज हो गया, है ना। बहुत मतलब कह लीजिए नंबर ऑफ एकर्स, है ना, हो सकता है 10 एकड़, हो सकता है जितना बड़ा आप बनाइएगा उतना अधिक स्पेस क्या होगा? आपको लगेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि लार्ज कलेक्शन एरिया इज नीडेड टू ऑब्टेन पावर एट लार्ज स्केल। यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट लार्ज स्केल, ठीक है, अधिक मात्रा में। आगे जब हम बात करते हैं हाई कैपिटल कॉस्ट, बता दिए थे कैपिटल कॉस्ट जो होता है वह क्या होता है? हाई होता है। जो बनाने का खर्चा होता है वह क्या होगा? हाई होगा। नेक्स्ट बात करें, सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट। रात में जो होता है उस टाइम में तो सोलर एनर्जी हमारे पास नहीं होता, ये भी हमारे लिए क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया। अगला हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ अ सोलर रेडिएशन वैरीज विद द टाइम। यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख दीजिए ऑफ अ डे या मंथ एंड ईयर कह लीजिए। जो मान लेते हैं कि टाइम के साथ क्या होता है? सोलर एनर्जी जो है वो बदलते रहता है। बोलिएगा इससे कैसे बदलेगा सर? समझिएगा, सुबह में जब सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या होता है? कम मात्रा में, मतलब हमेशा बोले कि सुबह में गर्मी क्या होगा? कम लगेगा। दोपहर में गर्मी ज्यादा लगेगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिन ढलते जाएगा तो शाम में धीरे धीरे एनर्जी क्या होगा? जो गर्मी होगा क्या होगा? कम होने लगेगा। गर्मी से कहने का ये मतलब है कि जो सोलर रेडिएशन आ रहा है ना, सूर्य का जो किरण है, उसमें जो गर्माहट है, उसमें जो हीट है, उसमें जो एनर्जी है, वह धीरे धीरे क्या होगा? वैरी कर रहा है। सुबह में कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम में कुछ और है, रात में कुछ और। मतलब रात मतलब कि 5 बजे 6 बजे के आसपास, शाम की बात करें, रात में तो होगा ही नहीं, है ना। तो सोलर एनर्जी भी क्या होगा? टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सोलर रेडिएशन है वो वेरीज कर रहा है विद द टाइम ऑफ अ डेज, दिन में, या मंथ की बात कर ले या ईयर की बात कर ले, क्या होगा? यह बदलते रहता है। Large energy storage devices are necessary to store power. Due to this, higher cost is needed for energy storage. देखिए इसका कहने का क्या मतलब हुआ? हम छोटे स्केल पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो अपने एक घर के लिए है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा जरूरत नहीं मान रहे, लेकिन अगर मान लो कमर्शियली आपको यूज करना है कि हमको बहुत लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है एंड देन उसका हमको क्या करना है? सेल करना है। तब आपको जब आप ट्रांसमिट करोगे तो डेफिनेटली आप एसी ट्रांसमिट करोगे, समझ रहे हो बात को। और एसी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीसी को इन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ इन्वर्टर, है। तो जब आप डीसी बना रहे हो तो मान लो कि 10 वोल्ट या 20 वोल्ट मिल रहा है, डीसी की बात कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे आप यूज करोगे?
है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारा बैटरी लगा करके हम वोल्टेज को भी बढ़ा लेते हैं, करंट को भी बढ़ा लेते हैं, अलॉन्ग विद दैट पावर भी हमको क्या होगा, बढ़ के मिलेगा। और फिर उस वोल्टेज को हम कन्वर्ट कर देते हैं एसी में, फिर हम ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आप वोल्टेज जो लगा मतलब वोल्टेज को या फिर जो करंट है या जो पावर है उसको जो आप स्टोर कर रहे हो, तो स्टोर करने के लिए बैटरी की आवश्यकता है। तो बहुत अधिक बैटरी का यूज होता है, मतलब अधिक स्टोरेज कैपेसिटी का जरूरत पड़ता है। और अधिक स्टोरेज कैपेसिटी का जरूरत पड़ा मतलब अधिक बैटरी लगाना पड़ेगा, और अधिक बैटरी लगाना पड़ेगा तो हमारा दाम भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉस्ट जो है क्या हो जाता है, हायर हो जाता है एनर्जी स्टोरेज के लिए। क्लियर है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका कह लीजिए कि इसका एफिशिएंसी क्या होता है, बहुत कम होता है। अबाउट 18% जो होता है इसका एफिशिएंसी होता है। सोलर सेल की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका एफिशिएंसी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी कि इफिशियंसी सोलर सेल का कितना आता है, तो अबाउट 18% होता है। मैं आपको ये और भी डिटेल में बता दूंगा जब हम लोग टाइप ऑफ सोलर सेल पढ़ेंगे, तब यूनिट 3 में पढ़ना है आपको, है ना। सबके बारे में पढ़ना है, सोलर सेल भी पढ़ेंगे, सीएसपी भी पढ़ेंगे, जो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, सोलर ड्रायर या फिर सोलर वाटर हीटर या सोलर डिस्टिलेशन, है ना, या फिर आप कह लीजिए कि जो स्विमिंग पूल में जो वाटर हीटर, सबके बारे में हम बताएंगे आपको। सब एप्लीकेशन जो है इसको पढ़ना है, राइट। फिर इसमें जो बैटरी वगैरह लगा है ना, बैटरी में कैसे कौन सा बैटरी लगा, कितना वोल्ट लगा, कैसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कैसे पैरेलल में कनेक्ट, भैया पूरा इसमें हम पढ़ेंगे, है ना। तो बस साथ में कंटिन्यू आप बने रहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा क्या, डिसएडवांटेज। और भी अगर आपको लगता है कि कुछ डिसएडवांटेज आप नोट कर सकते हैं तो आप नीचे नोट कर लीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। धन्यवाद।